नमस्कार सभी को। आज सुबह से बस चल रहा है इंटरनेट पे, हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सिस्टम्स हैं वो डाउन हो गए हैं। विंडोज 11 में कुछ इश्यूज आ गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप सब लोगों को बताया जाए कि एक्चुअली इशू क्या है, और हम इससे भ्रमित नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि मलिशियस एक्टिविटी करते हैं इस चीज़ का फायदा उठाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हम सुबह से सुन रहे हैं कि क्राउड स्ट्राइक की किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई और उससे ग्लोबल आईटी आउटेज जनरेट हो गया। तो बात करेंगे हम लोग कि क्या है ग्लोबल आईटी आउटेज, क्यों हुआ है, क्राउड स्ट्राइक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट में क्या इशू आया है। बट एक एक करके चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं बग है, कोई कह रहा है साइबर अटैक है, तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि ये है क्या एक्चुअली और ये क्यों इशू क्रिएट हुआ है एक्चुअली। देखो, सुबह से ना हर जगह यही चल रहा है न्यूज़ पे कि एयरपोर्ट पे लोगों की लाइन लग गई है, और बस स्टैंड्स पे लोगों की लाइन लग गई है। जो जो आईटी सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर हो गया, आपके इम्पोर्टेंट आईटी डेस्क हो गए, कुछ सर्विस हेल्पलाइन हो गई, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गई, तो यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या है ये इश्यूज, इन पर चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट आया है इसका। शेयर मार्केट में बहुत गिरावट देखने को मिली है। क्राउडस्ट्राइक के खुद के शेयर करीब 14 से 15% गिर चुके हैं। पहली बार देखने को मिला कि हाथ से भी बोर्डिंग पास बनते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत एडवांस बना दिया था, बट ये चीज अपने आप में एक सबक है हम लोगों को शायद, कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी हमारे लिए शायद नुकसानदायक हो सकती है। तो इस तरीके की ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हम सुबह से सुन रहे हैं कि ये बस खत्म होने वाला है, अब बहुत बड़ा समस्या आ गया है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को इससे अवेयर कराया जाए। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं क्या है साइबर अटैक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट अ साइबर अटैक। इसका साइबर अटैक से कोई लेना देना नहीं है। कोई देश इसके पीछे नहीं है, कोई मैलिशियस एक्टर इसके पीछे नहीं है। तो जी, ये दिमाग से निकाल दो, ये साइबर अटैक नहीं है। तो है क्या ये क्राउड स्ट्राइक क्या है? देखो सर, क्राउड स्ट्राइक एक कंपनी है जो कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट बनाती है, साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर बनाती है क्राउड स्ट्राइक। तो क्राउड स्ट्राइक एक वो कंपनी है। एक कंपनी को हम लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट, जिसके हम लोग विंडोज 11, 10, 7, एक्सपी, पता ही नहीं साहब कितने टाइम से हम इनके वर्जन्स को यूज करते आ रहे हैं एज ऑपरेटिंग सिस्टम। एक है हमारा क्राउड स्ट्राइक जो कि सिक्योरिटी सॉल्यूशन बनाता है, और एक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो कि हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। अब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ये सुबह से एयरपोर्टों के ही सिस्टम बंद क्यों हुए, हम लोगों के सिस्टम बंद क्यों नहीं हो रहे? ये जो बाबूजी काम कर रहे हैं इनका भी नहीं हुआ। ये बच्चा जो यूट्यूब देखता है पूरे दिन, इसका क्यों नहीं हुआ? और यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है साहब, यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है, एयरपोर्टों पे लाइन लगी पड़ी है, शेयर मार्केट गिर गए, आपके हाथ से बोर्डिंग पास बनाने पड़ रहे हैं, मगर हमारे ऑफिस के सिस्टम, हमारे घर के सिस्टम पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके केवल 43 यूएस स्टेट में ही ये प्रोडक्ट है, और फॉर्च्यून 500 में से केवल 300 कंपनियां ही इसके क्राउड स्ट्राइक जो प्रोडक्ट है इसको यूज करती हैं। समझे आप लोग कि सारे जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे क्राउड स्ट्राइक का जो प्रोडक्ट है वो इनबिल्ट ही नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग जो कि साइबर अटैक से बचना चाहते हैं, वो क्राउड स्ट्राइक का एक प्रोडक्ट है जो कि उस एडिशनली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लेते हैं, और उन सिस्टम्स में कुछ अपडेट करते हैं। प्रॉब्लम आई है तो अपन एक और चर्चा करेंगे आगे, मैं आपको सारी चीजें क्लियर बता दूंगा। अब बार बार ये नाम आ रहा है इस फाल्कन का। तो बेसिकली फाल्कन एक प्रकार का सेंसर कह सकते हैं, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एक प्रकार की यूटिलिटी कह सकते हैं, जो कि एक पीसी में डाली जाती है। किसमें साहब? एक पर्सनल कंप्यूटर में डाली जाती है, या एक एंटरप्राइज सर्वर में डाली जाती है। तो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो क्राउड स्ट्राइक एक कंपनी है और उसका सॉफ्टवेयर है फाल्कन। तो हुआ क्या, सुबह सुबह एक दिन दो दिन पहले, जब एक एयरपोर्ट का सपोज कीजिए ये एक सिस्टम है, और इस पे क्राउड स्ट्राइक का फाल्कन डाला हुआ था, जो कि उसको साइबर अटैक से बचाता था। बेसिकली फाल्कन जो सॉफ्टवेयर है क्राउड स्ट्राइक का, इसका काम है साइबर अटैक से बचाना। अब
चीजें यूं समझ लीजिए कि फाल्कन जो प्रोडक्ट था उसको अपडेट करा क्राउड स्ट्राइक ने। क्राउड स्ट्राइक ने कहा जी बहुत दिन हो गए फाल्कन को अपडेट नहीं करा, तो आज इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। तो जैसे ही अपडेट करा, कुछ मिसकंफिग्रेशन रह गई उस अपडेट में, और इस तरीके की जो ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन है, ये कुछ कुछ कंप्यूटर्स में आने लगी। किन में आई? किन में आई? इनमें आई। देखिए, केवल इनमें आई, और इन कंपनीज में आई। 300 कंपनीज, फॉर्च्यून 500, या वो कस्टमर जिन्होंने क्राउड स्ट्राइक की फैसिलिटी के साथ माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर लिया था। अब इसको एक आसान भाषा में समझिए कि ये आपकी कार है, और इसमें आना आपने एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है कि आपके बिना जी कोई इसको खोल नहीं पाएगा। बहुत बहुत बढ़िया सिस्टम है। सपोज कीजिए जी सिस्टम एबीसी कंपनी ने लगाया था आपके लिए। अब एक दिन क्या हुआ, एबीसी कंपनी को लगा जी बहुत दिन हो गए अपडेट नहीं करा, एक नया फीचर ऐड करते हैं, तो इन्होंने एक अपडेट उठा के इस कार में दे दिया। अब उस अपडेट में हो गई गड़बड़ी, और ये कार अब खुल नहीं रही है। तो वो ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि इस फाल्कन सॉफ्टवेयर के संग, कि इसमें कुछ अपडेट करा, और वो अपडेट ढंग से हुआ नहीं, कुछ एरर रह गई, और ये इस तरीके से ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हमारे सामने आ गई। तो प्रॉब्लम क्लियर है कि जो फाल्कन प्रोडक्ट था क्राउड स्ट्राइक का, उसके कारण ये प्रॉब्लम डेवलप हुई। साइबर अटैक ये नहीं है, और आपको और हमको इसकी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें क्राउड स्ट्राइक नहीं है। ये वीडियो बनाने का जो मुख्य मोटिव है वो यही है कि भ्रांतियां ना फैलें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, आप निश्चिंत रहें, आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, हम आपके साथ हैं। कोई कमेंट्स हो तो प्लीज आप दीजिएगा। थैंक यू सो मच।